सीडीएस एग्जाम का नाम आपने जरूर सुना होगा। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्जाम के जरिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। इसी तरह सीडीएस ओटीए भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्जाम है, जिसमें ओटीए का मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। और एक फीमेल कैंडिडेट अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती है तो उन्हें केवल ओटीए के जरिए ही रिक्रूटमेंट मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम सीडीएस ओटीए एग्जाम के जरिए फीमेल कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं सीडीएस ओटीए एग्जाम के बारे में। रेगुलर सीडीएस एग्जाम केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। ये सर्विस लॉन्ग टर्म सर्विस होती है, जिसमें देश की सेवा के लिए 30 साल की सर्विस मिलती है। सीडीएस ओटीए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसके थ्रू मिलने वाली सर्विस शॉर्ट होती है, क्योंकि ये सर्विस केवल 10 से 14 साल तक के लिए होती है। इस सर्विस पीरियड के बाद अगर कैंडिडेट आगे भी इस सर्विस से जुड़े रहना चाहते हैं तो उसे परमानेंट कमीशन यानी लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए अप्लाई करना होता है। अगर कैंडिडेट लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए डिजर्विंग होता है तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। इंडिया में 2 ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, जो ओटीए चेन्नई और ओटीए गया है। ओटीए चेन्नई शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेनिंग ऑफर करता है, जबकि ओटीए गया परमानेंट कमीशन के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करता है। यानी फीमेल कैंडिडेट्स सीडीएस एग्जाम के थ्रू केवल ओटीए चेन्नई के लिए अप्लाई कर सकती है। ओटीए का ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का होता है, यानी कि 49 हफ्तों का, जो कैडेट्स को इंडियन आर्मी के लिए तैयार कर देता है। ये ट्रेनिंग पीरियड इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग पीरियड से कम होता है। एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऑफिसर और एक ओटीए के ऑफिसर की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता। सीडीएस और सीडीएस ओटीए एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस होता है। सीडीएस एग्जाम 3 पार्ट्स में होता है, जबकि सीडीएस ओटीए एग्जाम में 2 पार्ट्स होते हैं, जो रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इनमें मल्टीपल चॉइस के सवाल आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एसएसबी इंटरव्यू की भी 2 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि ओआईटी होते हैं। ये ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट पिक्चर्स परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होते हैं, जिन्हें पास करने के बाद ही स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हुआ जा सकता है। और दूसरी स्टेज में इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर्स टास्क यानी कि जीटीओ, साइकोलॉजिकल टेस्ट और कॉन्फ्रेंस इंक्लूड होते हैं। अब ओटीए एग्जाम के लिए हम क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओटीए फीमेल और मेल के लिए एक क्राइटेरिया 19 से 25 साल का होता है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ओटीए मेल कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना जरूरी होता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए अप्लाई करती हैं, वो या तो अनमैरिड होनी चाहिए या फिर उनका इशूलेस डिवोर्स हुआ हो, यानी उनके पास डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ऐसी कैंडिडेट्स ने दोबारा शादी ना की हो, और अगर फीमेल कैंडिडेट विडो है तो उन्होंने भी दोबारा शादी ना की हो। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। भूटान, नेपाल के कैंडिडेट्स और तिब्बती रिफ्यूजी भी सर्टेन कंडीशंस के बेस पर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेट हुए इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग जो इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए हो, वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। एप्लीकेंट्स फिजिकली फिट होने चाहिए और उनकी मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। और ओटीए नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी होती है, जबकि मेल कैंडिडेट्स को 200 रुपए एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। एज क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप इस एग्जाम को कितनी भी बार दे सकते हैं, और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के फाइनल ईयर में रहते हुए भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के टाइम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स को लेफ्टिनेंट की रैंक पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट किया जाता है। ये कैंडिडेट्स डिफरेंट रैंक्स पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल भी होते हैं। जैसे 2 साल की कमीशन सर्विस कंप्लीट करने के बाद कैप्टन की रैंक पर प्रमोशन मिलता है।
6 साल की रैंकेबल कमीशन सर्विस के बाद मेजर की रैंक पर प्रमोशन मिलता है और 13 साल की रैंकेबल कमीशन सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल यानी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंकिंग मिलती है। CDS OTA के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी CDS OTA के जरिए इंडियन डिफेंस सर्विस में अप्लाई करने से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल भी साबित होगी। इसीलिए आप अपने चैनल क्विक सपोर्ट को लाइक, शेयर और सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। धन्यवाद।